राजस्थान वैसे तो धोरों का देश है, लेकिन फिलहाल ये धरनों का देश बना हुआ है। नमस्कार, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हो अपने पसंदीदा न्यूज चैनल पीके टाइम से। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव थाना क्षेत्र के नेगड़ा गांव के अंदर। यहाँ पर किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से वो धरना दिया जा रहा है। इनकी कुछ वाजिब मांगे हैं। जब कंपनी इनकी जमीन लेने के लिए आई थी तो उन्होंने कई सारे सपने दिखाए थे, कई उम्मीदें बंधाई थी, लेकिन जब किसानों ने अपनी जमीन या फिर जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो उसके बाद में कंपनी ने अपना रुझान ही चेंज कर दिया। मेरे साथ कुछ किसान लोग बैठे हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। भाजी, क्या नाम है आपका? किन मांगों को लेकर के आज ये धरना दिया जा रहा है? साहब, ये जमीन महीनों में 700 बीघा लैंड कर रहे हैं। टाइम महीना मोटे कंपनी वाला आया तो देखो प्राथमिकता हर चीज जो कोई विकास प्राथमिकता किसान वाली से ये हमने वादा किया था किसानों से। हैंग बात तय उड़ी थी जमीन हनों में 4 साल हो काम हुरू कियो जदे ठेकेदार उतारे उन्हें मांग की भाई मोर किसान मोटे है कोई घणो कोई मजदूर है आदमी वो मजदूर लागनो चाहिए मोर ट्रैक्टर है व्हीकल लागनो चाहिए या कोई काम करण जेड़ो है मोरे योग्य है वो मनो देनो चाहिए। वो बात मोर कोई मन तक ये कारण हम बैठा हूं कोई छोरा आया नहीं और मना की भाई थे मोरी मांग मोने पहला काम मत करो दुनिया माते ऐसे झूठे मुंह पकड़ा दिया। ये कारण मैं 8 तारीख को धरने बाद बैठा हूं। मांग के अंदर तो कोई आयो कंपनी वाला एक बार आया जरूर बैठो थे मोरा गार्डन सो बहुत जमीन थोनो दी 30 साल तक थोनो एक काम करो थे मोनो थोड़ी बैठा हुआ जब वहाँ मोनो बात की कि मैं किशोर सिंह हो बात करो। किशोर सिंह जी आप आशे 2 दिन रो आपने टाइम दो 2 दिन हो तो हम बात कर 2 दिन निकल गया कोई किशोर सिंह जी आया न पाछा कोई कंपनी वाला आया न बीएन वाला आया नहीं कोई वोकल वाला आया नहीं न कोई मीरा वाला आया। मैं बैठा था ऑर्डर महीना बैठा हूँ आज से मीडिया वाला आया तुम्हारी बात कितने दिन से आप बैठे हैं? मैं 7 तारीख को लगातार बैठा प्रशासन की ओर से प्रशासन की ओर मैं तो गया था एसडीओ साहब ने बुलाया था वो क्या एसडीओ साहब सीधी मानो ये धमकी देते बोला अगर आप गुंडागर्दी करोगे काम रोकोगे तो मैं आपको प्रशासन भेजूंगा अदर कर देगा और नहीं तो आप शांति से वहाँ बैठ को हमारे को बोला था भाई हम आपको काम दिलवाएंगे लेकिन वहाँ पर आया कोई नहीं न तो किशोर सिंह आया न हमारे काम की रेट देते हैं 5 रुपये का काम है हमारे को 3 रुपये में देते हैं 3 रुपये हम कहाँ से करें। ये बात है हमारी वाजिब तो बात ये है। अभी कंपनी का काम बंद पड़ा है या फिर नहीं कंपनी दिन में 2 बार चालू करे 2 बार बंद करे। मैं प्रशासन पास फोन कराऊं मोर पैमाइश एक विशेष मांग है जो पड़ोसी है वो है असंतुष्ट है वो के मोरा खेत दब रहा कोई के मोरा खेत तेने आगे एक दीवार बना रहा और लिए मैं 3 दिन हुआ कमेटी गठित करने हारू कह रहा हूँ पर आया कोई नहीं है। मतलब पूरी जो कितनी जमीन है और कितने किसानों की लगभग 150 बीघा है ये तो हूँ तो अनपढ़ आदमी ध्यान को नहीं 150 बीघा हो बाहर ही जमीन और हैंग किसान दिनोड़ी हैंग गरीब आदमी है किसान पूरे महीना पड़ोसी है जो है असंतुष्ट है जो पैमाइश कराई है वो कराई है जो एकल तरफी कराई है कंपनी वाला पटवारी आयो माप गया कहीं ना तो पड़ोसी ने बुलायो नहीं खेत रे धड़ी ने बुलायो ठीक है मैं वो हैंग लोग जब ये दीवार बनन ढुकी का हैंग जाग गया वो कई जगह मोरो है ये जगह मोरो खेत तो मन को चौंदा है कोनी वो साल हम लोग खड़े यदि वो कर ये विवाद पड़े जब मैं एसडीओ साहब को गया एसडीओ साहब मैंने कहीं कमेटी गठित करे आपने भेजी पैमाइश सुशी 2 दिन हम ये जगह बैठा हुए इंतजार करे आज आज तक कोई वो सोल्व और भी लोग यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। मैं विश्व जिला समस्ता प्रमुख का दायित्व है। मेरा काम है सामाजिक समरसता बनाए रखना और 36 कौम लोगों को जोड़ के रखना। उस दायित्व निभाते हुए और हमारे चरण देवता है उन लोगों ने हमें बुलाया तो हमारे लिए राम सिंह दान खान लालचंद सब बराबर है और हम इनकी हेल्प करने के लिए इनकी मदद करने के लिए इनका सहारा बनने के लिए हम आए हैं। आपको नहीं लग रहा आपने कहा विश्व हिंदू परिषद से ये जो दृश्य है अभी फिलहाल अपने बाड़मेर की बात करें या फिर अपने राजस्थान में कहीं पर भी आप देखोगे तो धरने हैं वो कई जगह पर दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ तो आज़ादी से पूर्व में थी या फिर अभी बढ़ी? किसान है वो सड़कों पर है, स्टूडेंट है वो सड़कों पर है, किसान है वो धरने पर बैठे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को लेकर के और सरकार जो अभी चला रही है शासन? जो आपने कहा है वो 100% सही है। जहाँ जहाँ धरना चल रहा है इसमें ऐसा है धन जोबन और ठाकरी चौथा अविवेक 4 चीज़ों भेड़ी हुए न्याय करे अनेक ऊपर से आदेश दे दिया है कि कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए।
और जो बड़े धनवान हैं उनको गरीब की पीड़ा दिखती नहीं और वो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते, यानी कि जो उनको पावर दे रखा है उस पावर का दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग करके पार्टी को बदनाम करने का तो पार्टी को बदनाम, अगर ये प्रशासन भी अगर कंपनी का साथ देने लगे तो फिर किसानों का कौन? किसानों की किसानों का कोई नहीं है, हकीकत नहीं। मैं देख रहा हूँ, मैं बाकी जो लोग हैं पार्टी के कुछ चमचागिरी करके आगे बढ़ते हैं। हमने जो पहचान बनाई है जूते घीस के बनाई है, जूते चाट के नहीं बनाई। मैं जो बात कह रहा हूँ सच्चाई कह रहा हूँ और सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है और कलयुग में झूठ अपनी बारात लेके खड़ा है। लेकिन जो ये लोग परेशान हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से बड़े लोगों को भी कहना चाहता हूँ और डबल इंजन सरकार को भी कहना चाहता हूँ, हमने जीवन भर भाजपा की सेवा की है, भाजपा को ही वोट दिया है। हम लड़ेंगे, डटेंगे, भिड़ेंगे, सच कहेंगे, लेकिन सिपाही भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और देशद्रोही पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने दिन तक आप यहाँ पर इस धरने पर बैठे रहोगे? क्या कुछ मांगे? स्थिति तो ऐसा है, पहले हम किशोर सिंह जी कानोर साहब का जो है, पहले तो मुझे इतना ये एबी का कि कौन सा बीएन का ये काम बता रहे थे और मुझे पता नहीं कि कौन सी कंपनी है, उनके नाम से कौन सी कंपनी चल रही है। लेकिन किशोर सिंह जी को हमें विश्वास है कि कैसे भी करके ग्रामीण जो लोग हैं, खातेदार है, जो एग्रीकल्चर उनको लालच दिया था, उसी हिसाब से उसी तरह पर इनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 7 तारीख के बाद लगातार यहाँ बैठे हैं। किन मांगों को लेकर के आप बैठे हो, कब तक धरने पर बैठे हो? हमारी एक मांग है, या फिर हमारी सहमति से कोई भी जो कंपनी या फिर फर्म को ठेका दिया जाए, हम उससे सहमत हो जाएंगे। पहले वो हमसे बात करें, सहमति करने के बाद में काम दें। ये गुंडागर्दी कर रहा है, हमसे कम से कम 12-13 दिन से डेली की हमारी झड़प होती है। हम तो जानते हैं उसको काम रुकवाने के लिए वो गुंडे लेके बैठा, 10-12 बोले कैंपर लेके बैठा बिना नंबर। क्या जब एग्रीमेंट हुआ था, जब जमीन दी गई थी, तो उस समय ऐसी कोई था भाई नियम के ये जो सारा काम है वो आपको जिन्होंने करवाई थी जमीन, जैसे अंकल पवार ने करवाई थी, उन्होंने हमसे वादे किए थे कि सारा काम आप ही को मिलेगा और आप उसके बाद में या फिर आप जो काम नहीं कर पाओगे वो हम ऐसी फर्म लाएंगे जिससे आप सहमति के बाद में काम करो। सहमति के बाद जो फिलहाल जो काम हो रहा है वो अभी जो काम कर रहा है वो कर रही है बीरा कॉर्पोरेशन, किशोर सिंह कानून की है, बता देता है। उसके आगे हमारी कोई चलती नहीं है, प्रशासन उसके पूरा हाथ में है, पुलिस उसके पूरे हाथ में, ठीक है। और वो हम पे दबाव बना कर कर रहा है, हम पे दर्ज करवा दिए, मेरा नाम उसमें दर्ज है, मैं सरकार के कर्मचारी हूँ तो मेरी मजबूरी है कि मैं आज मैं यहाँ खुद की जमीन है तो फिर आना ही खुद की ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम की ज़मीन है, मदर के नाम की ज़मीन है। अगर मैं उस ज़मीन को अगर खो करके अगर नौकरी करूँगा तो कोई लगा देता, मतलब ही नहीं रहेगा कि नौकरी तो मैं करूँगा क्या। और हमारी एक ही मांग है, किशोर सिंह कानून का ठेका रद्द होना चाहिए। आज मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ है, कल हो सकता है सारे मुकदमा दर्ज हो, ये तो स्थिति बनेगी। फिलहाल है वो जो ठेका दिया वो रद्द होना चाहिए। ठेका रद्द होना अभी तक प्रशासन की ओर से या फिर कंपनी की ओर से कोई रुझान आया आपके पास? कोई कंपनी वाले एक बार आए थे, कंपनी वालों ने यही कहा है कि हम 2 दिन में आपको किशोर सिंह से बात करेंगे और सारी जो भी एनरोलमेंट कंपनी है वो मिल करके हम आपका सोल्यूशन कर दें। उसके बाद ना तो वो हमारा कॉल उठा रहे हैं, ना तो मैसेज है, ना वो हमारे पास आ रहे हैं। किशोर सिंह का सीधा यानी डोर सीधा एक ही जवाब है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह काम में थोड़ा बहुत उठाओगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो मिलेगा यानी कि प्रशासन भी इनडायरेक्टली उनके साथ है। बस यही